हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव नीडल। लास्ट वीडियो में हमने काट पदर साड़ी के ब्लाउज के बैक पार्ट की कटिंग और स्टिचिंग करी थी। आज की इस वीडियो में हम उसी ब्लाउज के फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से। अगर आपने बैक पार्ट का वीडियो मिस किया है तो पहले उस वीडियो को ज़रूर देखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं लगा दूँगी या पिन कमेंट भी कर दूँगी। तो अब हम आज की फ्रंट पार्ट की कटिंग शुरू करेंगे। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग के लिए मैंने यहाँ पे ड्राइंग शीट ले लिया है। सबसे पहले हमें ऊपर की साइड में लाइन ड्रॉ करना है, जो हमारी शोल्डर की लाइन रहेगी। लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। तो बैक साइड में मैंने 14.5 ब्लाउज की लेंथ रखी थी, तो नीचे की साइड में हम यहाँ पे 2 इंच ऐड करेंगे, 16.5 में मार्किंग करेंगे। फ्रंट पार्ट के लिए हमें बैक पार्ट की लेंथ में 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर लेना है। तो 16.5 में मैंने यहाँ पे मार्क करके एक लाइन ड्रॉ कर लिया है। शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो 14.5 शोल्डर का मेजरमेंट है, उसका हाफ करके 7.25 इंच में मार्क करके 1 इंच शोल्डर नीचे की साइड में डाउन करेंगे। यहाँ से मैं नेक का विड्थ 2.5 इंच में लगाऊंगी। यहाँ से नीचे की साइड में शोल्डर डाउन कर देंगे। आर्म होल लेंथ के लिए हम यहीं पर से मार्क करेंगे चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस हाफ इंच। तो 6.5 इंच में मैंने यहाँ पे मार्क करके चेस्ट वाली लाइन को भी स्ट्रेट कर लेंगे। फ्रंट साइड में हमें नेक का डीप रखना है, 7 इंच तक हम रखेंगे। तो उसी के हिसाब से मैं शोल्डर में से माइनस करूँगी। तो यहाँ पर से मैं 1.25 इंच यानी कि फुल शोल्डर में से आपको 2.5 इंच माइनस करना है और हाफ ऑफ शोल्डर में से 1.25 इंच माइनस करने के बाद हमारा शोल्डर का मेजरमेंट 6 इंच बचता है। नीचे भी हमें सेम 6 इंच में मार्क करके दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पर हम डीप नेक ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं। फ्रंट में भी हमारा डीप और ब्रॉड नेक है, तो उसके लूजिंग को ख़त्म करने के लिए हम ऊपर की साइड से 0.75 इंच शोल्डर को माइनस कर देंगे। तो नेक वाली साइड से 0.75 इंच में मार्क करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। रेडी शोल्डर हमें रखना है 2.25 इंच। तो हाफ इंच में आर्म होल की साइड का ही मार्जिन लूँगी। नेक वाली साइड में हम फ्यूजिंग पेपर लगाने वाले हैं, तो नेक की साइड का मार्जिन मैं ऐड नहीं करूँगी। तो यहाँ पर अभी हमारा नेक का विड्थ बच गया 3.25 इंच। नीचे की साइड में हमें 3.5 इंच में मार्क करना है। नेक लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। 7 इंच लेंथ रखना है, तो हाफ इंच शोल्डर का ऐड करके 7.5 इंच में मार्क करेंगे और यहाँ पे एक बॉक्स बना लेंगे। अब हमें सिंपल राउंड शेप बनाना है, तो मैं फ्रेंच कर्व की हेल्प से सिंपल राउंड शेप दूंगी। आप अपने हिसाब से यहाँ पे नेक शेप चेंज भी कर सकते हैं। फ्रंट आर्म होल के लिए शेप लगाएंगे। तो आर्म होल वाले पॉइंट से हम हाफ इंच अंदर की साइड में मार्क करेंगे और शोल्डर वाले पॉइंट से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमें आर्म होल का जितना भी यहाँ पे लेंथ आ रहा है उसका हम सेंटर निकाल के मार्क करेंगे। यहाँ पे सभी का आर्म होल का लेंथ कम या ज़्यादा आ सकता है, तो अपने अपने हिसाब से आप लोगों को सेंटर में मार्किंग करना है और फ्रेंच कर्व को सेट करते हुए यहाँ पे आर्म होल का शेप लगा लेंगे। शोल्डर टू अपेक्स लेंथ के लिए मार्क करेंगे। 9.5 इंच की लेंथ है, तो हम यहाँ पे 10 इंच में मार्किंग करेंगे और इस लाइन को भी हमें स्ट्रेट कर देना है। एपेक्स टू एपेक्स मार्किंग करेंगे। 36 साइज के हिसाब से मैं यहाँ पे 3.6 में मार्किंग करूँगी। नीचे उसी में से हमें हाफ इंच माइनस करके 3.1 में मार्किंग करना है। अब दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करनी है। 36 साइज के हिसाब से मैं 3 इंच का डार्ट लगाऊंगी और एपेक्स पॉइंट से दूसरी साइड भी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब दूसरी साइड में जितना हमारा डार्ट का लेंथ आ रहा है उसका हम हाफ करके सेंटर में मार्क करेंगे। 6 इंच आ रहा है, इसका हाफ करके 3 इंच में सेंटर में मार्क करेंगे। अब 3 का भी हाफ करके 1.5 में मार्किंग करेंगे और नीचे हम 4.5 इंच में मार्क करेंगे। अब सबसे नीचे वाले पॉइंट में हम हाफ इंच बाहर की साइड में मार्क करेंगे। अब यहाँ पर मैं फ्रेंच कर्व लूँगी और यहाँ पर उल्टा हमें इस तरीके से रखना है और यहाँ पे हम प्रिंसेस कट का शेप लगाएंगे। फ्रेंच कर्व को हटाएंगे, ऊपर हम एपेक्स पॉइंट में रखेंगे और ऊपर से शेप लगाते हुए नीचे वाली लाइन में मिला देंगे। अब हमें आर्म होल में डार्ट लगाना है, तो 1 इंच ऊपर की साइड में मार्क करके जो हमने मार्किंग किया है उसके एक साइड 0.75 इंच और उसके दूसरे साइड में भी 0.75 इंच में मार्क करेंगे। हमने कमर में 3 इंच का डार्ट लगाया था ना, तो आर्म होल में हमारा 1.5 इंच का डार्ट लगेगा और दोनों पॉइंट को हम एपेक्स वाले पॉइंट से मिला देंगे। अब डार्ट लेंथ को हम चेक करेंगे। यहाँ पर आ रहा है 5.5 से एक लाइन कम।
एपेक्स पॉइंट से ही हम दूसरी साइड की तरफ घुमाएंगे, जहाँ पे 5.5 से एक लाइन कम आ रहा है वहाँ पे हमें मार्क करना है। नीचे की लेंथ को भी चेक करेंगे, 5.75 इंच आ रहा है, तो दूसरी साइड भी हम इस तरीके से घुमाते हुए 5.75 इंच में मार्क करेंगे। अब हमें कमर की साइड से यहाँ से लेंथ माइनस करना है, हाफ इंच ऊपर की साइड मार्क करेंगे, आर्म होल वाली पॉइंट से भी हाफ इंच नीचे की साइड में मार्क कर लेंगे। अब हमें नीचे वाले पॉइंट को यहाँ पर स्ट्रेट कर देना है और यहाँ से भी हम आर्म होल वाली लाइन को स्ट्रेट कर देंगे। चेस्ट की मार्किंग करेंगे। नॉर्मली हम अपर चेस्ट के मेजरमेंट के हिसाब से मार्किंग करते हैं, लेकिन आज मैं फुल ब्रेस्ट के मेजरमेंट के हिसाब से मार्किंग बताऊंगी। तो 36.5 फुल ब्रेस्ट का मेजरमेंट है, उसमें हम 1.5 इंच का लूजिंग देंगे। फुल ब्रेस्ट का मेजरमेंट अपर चेस्ट के मेजरमेंट से ज़्यादा रहता है, तो यहाँ पर हमें 1.5 इंच का ही लूजिंग देना है। तो यहाँ पे अभी 38 इंच मेजरमेंट आया, उसका 1/4 करके 9.5 इंच में मार्क करेंगे और 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। अगर आप अपर चेस्ट का यूज कर रहे हैं तो आपको 2 इंच का लूजिंग देना है, और कई बार मटेरियल हमारा थोड़ा सा जाड़ा रहता है, थिक रहता है, तो उसके हिसाब से हमें 2.5 इंच का भी लूजिंग देना पड़ सकता है अपर चेस्ट के मेजरमेंट में। अब हम कमर का मेजरमेंट चेक करेंगे। फर्स्ट वाले पैनल को चेक करेंगे और हमें डार्ट को छोड़ते हुए सेकंड वाले पैनल में रखना है। तो हमारा 30.5 का कमर का मेजरमेंट है, उसका 1/4 करके 7.5 से एक लाइन ज़्यादा में मार्किंग करना है। साइड में थोड़ा पेपर कम हो रहा है तो मैं यहाँ पे अटैच कर लूँगी, और बाहर की साइड में 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। अब चेस्ट वाले पॉइंट को वेस्ट वाले पॉइंट से मिलाएंगे। बाहर की साइड में जो 1.5 इंच का मार्जिन था, इसे भी मार्क कर लेंगे। अब आर्म होल में हमें शेप लगाना है, तो ऊपर से फ्रेंच कर्व से हम शेप ड्रॉ कर लेंगे। एक डार्ट और रह गया है, तो एपेक्स पॉइंट से हम यहाँ पर पहले 1.25 इंच में मार्क करेंगे और 0.75 इंच का हम यहाँ पे डार्ट लगा लेंगे। इससे हमारे ब्लाउज की फिटिंग बहुत अच्छी आती है। कमर वाली साइड से हमारी लेंथ में यहाँ से ये माइनस हो जाएगा और ऊपर से ये कट हो जाएगा, और आर्म होल में हमारा ये जो डार्ट है इसे भी हम फोल्ड कर देंगे, और ये हमारा प्रिंसेस कट का कमर वाला डार्ट है। और शोल्डर में हमारा ये माइनस होगा, जिससे हमारी नेक की लूजिंग ख़त्म हो जाएगी। और यहाँ पर जो डार्ट लगाया है, इससे हमारा प्रिंसेस कट का पफ उठ के आता है। यहाँ पर हमारी पूरी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो नीचे की साइड से मैं कट करूँगी और यहाँ से हमारा डार्ट निकाल देंगे। अब हमें यहाँ से नीचे की लंबाई कट कर देनी है। ऊपर से हम शोल्डर को कट कर देंगे और आर्म होल के डार्ट को फोल्ड करेंगे। तो पहली वाली लाइन को हम फोल्ड करेंगे और दूसरी वाली लाइन के ऊपर हमें रखना है। अब हमें फ्रेंच कर्व लेना है। जो प्रिंसेस कट का नीचे का शेप था, ऊपर की साइड में हम ड्रॉ करेंगे। तो एपेक्स पॉइंट को मिलाते हुए हम यहाँ पर इस तरीके से ऊपर की साइड में प्रिंसेस कट का शेप ड्रॉ कर लेंगे। अगर सेंटर में पॉइंट बनता है तो हमें इस तरीके से हल्का सा अंदर की साइड से शेप को लेना है। अब हमें कटिंग करना है। तो साइड से जो एक्स्ट्रा पेपर है उसे हम कट करेंगे। आर्म होल की साइड से हम लाइन के ऊपर ही कट करते हुए शोल्डर की साइड की तरफ निकाल देंगे। अब हमें सेंटर से भी अलग करना है। तो यहाँ पर हल्का सा मैंने अंदर की साइड में लिया है, उसी तरीके से मैं कट करते हुए दोनों पैनल को अलग कर दूँगी। और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा पेपर है इसे भी हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने दोनों पैनल कट कर लिए हैं। अब यहाँ पर जो हमने डार्ट बनाया है, इसे अगर आपको ब्लाउज में डार्ट लगाना है तो आपको कट नहीं करना है। अगर आप ब्लाउज में डार्ट नहीं लगाना चाहते हैं तो एक लाइन को कट करना है और जो दूसरी वाली लाइन है उसके ऊपर रखना है। तो यहाँ पर मैं फेविकॉल से इसे स्टिक कर लूँगी। यहाँ पर अभी हमारा डार्ट पूरा माइनस हो गया है। हम कपड़े के ऊपर सिलाई लगा के फिर से डार्ट नहीं लगाएंगे, ये हमारा अभी माइनस हो गया है। अब हमें बैक पार्ट लेना है, साइड्स को हमें मैच करना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा फ्रंट पार्ट बड़ा है, तो पहले हम बैक पार्ट रखेंगे। बैक पार्ट का हमने कमर की साइड से स्टिचिंग कर लिया है, तो फ्रंट साइड में हमें केवल स्टिचिंग का छोड़ के हमें एक्स्ट्रा पेपर कट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने नीचे की साइड से कट किया, हल्का सा यहाँ पे मैं स्ट्रेट कर लूँगी। अब मैं अस्तर के ऊपर रख के इसे ट्रेस करूँगी। तो यहाँ पर मैंने ट्रेस कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने जो डॉट डॉट वाली मार्किंग करके रखी है वो हमारा मार्जिन ऐड किया है। हुक वाली साइड का मार्जिन ऐड किया है। नीचे की साइड में हमारा कोई भी मार्जिन नहीं है, केवल प्रिंसेस कट के सेंटर में और हुक वाली साइड में ही हमें मार्जिन को ऐड करना है। तो अस्तर के दोनों पीसेस की मैं यहाँ पे कटिंग करूँगी और मेन फैब्रिक के ऊपर हमें रखना है। तो साइड से हाफ इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए कटिंग करना है।
अगर आप लोगों ने इसके बैक पार्ट की कटिंग नहीं देखी है तो मैं उसकी लिंक पिन कमेंट कर दूंगी। तो पहले आप बैक पार्ट देखिए, उसके बाद ही फ्रंट पार्ट की कटिंग कीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप डीप नेक ब्लाउज की कटिंग करना चाहते हैं तो बिना डाउट किए हुए इस वीडियो को देख के आप अपने ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं, क्योंकि कस्टमर ने इस ब्लाउज को ट्राई किया है, उनका मुझे मैसेज आया है कि परफेक्ट फिटिंग उनको बैठा हुआ है। वो शॉप में खुद लेने के लिए नहीं आए थे, अगर शॉप में आते तो मैं ज़रूर इसकी पिक्स आप लोगों को शेयर करती। वैसे मैंने उनसे रिक्वेस्ट करके रखी है, जब भी वो ब्लाउज वगैरह पहने तो उसकी पिक्स वगैरह ज़रूर शेयर करें। तो जैसे ही वो शेयर करेंगे मैं कम्युनिटी पोस्ट में इसकी पिक्स शेयर कर दूँगी। अगर आप बिगिनर हैं तो आपके ब्लाउज में फिनिशिंग वगैरह नहीं आ पाती है तो आप इस तरीके से फेविकॉल का यूज कर सकते हैं। आप चारों तरफ से सिलाई न लगा के पहले फेविकॉल को अस्तर के ऊपर लगाएं और फिर मेन फैब्रिक को उसके ऊपर रख के प्रेस से आप इसे स्टिक कर सकते हैं। मैंने पहले आप लोगों को साइड वाले पीस को स्टिक करके दिखाया, तो ये हमारा सेंटर वाला पीस है। तो इसके ऊपर हमें अभी प्रेस करना है। प्रेस करने से ये दोनों फैब्रिक एक साथ में चिपक जाएंगे। तो अब मैं इसमें से एक पीस को आप लोगों को एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसे कट करके दिखा रही हूँ। अस्तर वाला फैब्रिक हमारा फिक्स रहता है तो उसी के हिसाब से हमें कटिंग करनी है। इसके लिए हमें यहाँ पे फिनिशिंग लाने के लिए बाहर के मेन फैब्रिक को 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने एक पीस रेडी कर लिया है। सेम तरीके से सभी पीसेज को मैं कट कर लूँगी। अब हम मशीन पर चलते हैं, इसकी स्टिचिंग शुरू करेंगे। पहले हम नेक को अटैच कर लेंगे, उसके बाद साइड वाले पैनल को अटैच करेंगे। तो मैंने जो अस्तर के ऊपर आप लोगों को नेक की मार्किंग बताई थी उसे सेम ट्रेस करके मैंने कैनवास पेपर के ऊपर रख के कटिंग कर लिया है। अब हमें नेक कैनवास के किनारे किनारे में सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमें कैनवास के ऊपर सिलाई को नहीं चढ़ाना है, मैं जो अस्तर है उसी के ऊपर सिलाई लगा रही हूँ। तो किनारे किनारे में इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद हम पिन को हटा देंगे। अंदर की साइड में जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट करेंगे। अंदर हमें राउंड जहाँ पर आ रहा है वहाँ पे कट्स लगाना है। नेक कैनवास को हमें बाहर की साइड में पलटना है। अगर आप बार बार प्रेस नहीं कर सकते हैं तो इस तरीके से धार स्टिच लगाएंगे तो आपका नेक इजीली अंदर की साइड में पलट जाएगा। अब हमें इसे अंदर की साइड में पलट देना है। तो अब हम साइड वाला पीस लेंगे। साइड वाले पीस को हम इस तरीके से अटैच करेंगे। तो मैं ऊपर की साइड से इसे अटैच कर रही हूँ। तो मैंने जहाँ पे मार्किंग करके रखी है ना उतना ही मैं मार्जिन लूँगी। तो आपको भी वैसे ही लेना है। अगर आप 3 सूत का मार्जिन ले रहे हैं तो आपको उतना लेना है। 1/2 इंच का ले रहे हैं तो 1/2 इंच का ही फिर आपको मार्जिन लेना है। लेकिन 1/2 इंच लेने से फिर अंदर की साइड में कपड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसके लिए मैं 3 सूत का ही मार्जिन लेती हूँ। ये परफेक्ट मार्जिन रहता है। तो सेम तरीके से मैंने दूसरे साइड के पीस को भी रेडी कर लिया है। दोनों पैनल को पकड़ेंगे। यहाँ पर हमें हुक आई पट्टी को चेक करना है, दोनों की लेंथ बराबर आनी चाहिए। तो मेरी यहाँ पे दोनों की बराबर आई है। अगर आपका थोड़ा भी कम ज़्यादा होता है तो आपको कमर वाली साइड से हल्का सा कटिंग कर लेना है। अब हमें साइड्स को मैच करना है। तो यहाँ पर मैं मार्क कर लूँगी। तो देखिए जितना मेरा बच रहा है उतना हमें मार्जिन में ले लेना है। तो यहाँ पर हम पट्टी को रखेंगे। जैसे मैंने बैक साइड में पट्टी अटैच करके रखी है वैसे ही मैं यहाँ पे भी पट्टी को अटैच करूँगी। तो इस तरीके से 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए पट्टी को कमर में अटैच कर लेंगे। सेम तरीके से हम दूसरे साइड के पीस में भी पट्टी को अटैच करेंगे। तो यहाँ पर भी हल्का सा पहले पट्टी बाहर की साइड में आपका रहना चाहिए। कई बार हम जब ऊपर की साइड में फोल्ड करते हैं तो हमारी पट्टी छोटी पड़ जाती है। इसके लिए हमें 1/2 इंच बाहर की साइड में पट्टी को एक्स्ट्रा रखना है। अब हम पट्टी को बाहर की साइड ओपन करेंगे, किनारे में धार स्टिच लगाएंगे। पट्टी को हमें पीछे की साइड में पलटना है। अब ब्लाउज वाली साइड से किनारे में धार स्टिच लगाना है। पट्टी को हमें पीछे की साइड में फोल्ड करने के बाद हेमिंग कर लेना है। तो मैं यहाँ पे अभी रिविल सिविल टेप का यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने दोनों पीस रेडी कर लिए हैं। अब यहाँ पे हमें हुक पट्टी को अटैच करना है। तो हुक पट्टी के लिए केवल मैं अस्तर का ही कपड़ा लूँगी। 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए पट्टी को अटैच करूँगी। एक्स्ट्रा पट्टी हमें कट कर लेना है। अब हमें यहाँ पे धार स्टिच लगाना है। तो यहाँ पर पट्टी का थोड़ा कपड़ा ज़्यादा है, इसे मैं कट करूँगी। तो 1 इंच का फैब्रिक मैंने बचाया है, इससे पहले फोल्ड करेंगे। पट्टी को हमें 2 बार पहले 1-1 इंच करके फोल्ड करना है। फिर तीसरी बार में हमें पट्टी को पूरा ब्लाउज के ऊपर चढ़ा देना है। अब हम यहाँ पे पहले किनारे में सीधा स्टिच करेंगे। फिर हमें फुट को उठाना है और पट्टी के किनारे किनारे में सिलाई लगानी है।
तो यहाँ पर हम इस सिलाई को खोलेंगे नहीं, तो इसके लिए नॉर्मल स्टिच हमें यहाँ पे लगाना है, एकदम लॉन्ग स्टिच हमें यहाँ पे लगाना नहीं है। अब हमें ऊपर की साइड में एक्स्ट्रा पट्टी को कट करना है, बची हुई पट्टी को हम अंदर की साइड में नेक शेप के हिसाब से फोल्ड करेंगे। अब यहाँ पे किनारे में सिलाई लगाते हुए बाहर की साइड में निकाल देना है। तो यहाँ पर हमारी हुक पट्टी रेडी हो गई है। अब हमें आई पट्टी बनानी है। तो आई पट्टी के लिए हमें अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों लेना है। अब हमें पट्टी को सीधी वाली साइड ब्लाउज की साइड रखना है और यहाँ पर हमें हाफ इंच पहले नीचे की साइड में निकाल देना है और हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए हम पट्टी को अटैच करेंगे। तो ऊपर नेक वाली साइड में भी हमारा एक्स्ट्रा पट्टी रहना चाहिए। अब नीचे की पट्टी को हमें पहले पूरा फोल्ड कर लेना है। इस तरीके से पहले फोल्ड करेंगे और यहाँ से 1 इंच पहले हम फोल्ड करेंगे और फिर उस 1 इंच पट्टी को हम बराबर तरीके से पकड़ते हुए एकदम किनारे में हम लेके आएंगे जहाँ पर हमने पट्टी को ब्लाउज के साथ में अटैच किया है। तो अब हम नीचे की साइड से पहले लॉक करेंगे और एकदम पट्टी के ऊपर ही हमें सिलाई लगानी है। यहाँ पर हमें ब्लाउज के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है। नेक वाली साइड का भी हम जो एक्स्ट्रा हाफ इंच का फैब्रिक बाहर की साइड में हमने छोड़ा है, इसे भी हम अच्छे से फोल्ड करेंगे और बराबर तरीके से हमारा फोल्ड होना चाहिए जिससे कि अंदर का एक्स्ट्रा फैब्रिक बाहर ना दिख सके। तो यहाँ पर मैं अब सिलाई लगाते हुए नेक के पॉइंट में आके लॉक करूँगी और 1 फुट का गैप देते हुए एक दूसरी सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे भी हम लास्ट में लॉक करने के बाद बाहर की साइड में निकाल देंगे। तो यहाँ पर हमारी आई पट्टी भी रेडी हो गई है। अब हमें हुक पट्टी को आई पट्टी के ऊपर रखना है और चेक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों पट्टी की लेंथ एक समान आ रही है। एक कमेंट भी मुझे कुछ टाइम पहले आया हुआ था, दोनों पट्टी एक के ऊपर एक नहीं बैठती है। तो जिस तरीके से मैं आप लोगों को कटिंग बता रही हूँ या स्टिचिंग करना बता रही हूँ, आप सेम तरीके से करेंगे तो आप लोगों की पट्टी भी एक के ऊपर एक ही बैठेगी। अब हमें शोल्डर्स को अटैच करना है, तो हमें इस तरीके से रखना है। यहाँ पर मैं कवरिंग नहीं कर रही हूँ, तो दोनों को हम बराबर तरीके से रखेंगे और हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए हम शोल्डर्स को अटैच करेंगे। तो यहाँ पर मैं पहले स्टार्टिंग में लॉक करूँगी और सिलाई को बाहर की साइड में निकाल दूँगी। ऊपर की साइड में अगर आप इंटरलॉक नहीं करना चाहते हैं तो आप एक सिलाई और लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे इंटरलॉक करूँगी। तो अब सेम तरीके से मैं दूसरे साइड के दोनों शोल्डर्स को पकड़ूँगी और हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे, लेकिन नेक वाली साइड में हमें लॉक करना ज़रूरी है। तो दोनों शोल्डर्स मैंने यहाँ पे अटैच कर लिए हैं। अब हमें इसे ओपन करना है। तो यहाँ पर हमने बैक साइड में पैच बनाया था, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले दाब सिलाई दे देंगे। इससे हमारा जो शोल्डर में कैनवास लगाने के बाद हमने पैच बनाया था, ये अच्छे से बैठ जाएगा। सेम तरीके से मैं इसे इस तरीके से ओपन करूँगी दूसरी साइड और इसे बैक साइड वाले में हमें दाब सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे अच्छे से लॉक करके ही बाहर की साइड में निकालना है, नहीं तो सिलाई निकल जाएगी। तो दोनों साइड के शोल्डर में मैंने दाब सिलाई लगा ली है। जब भी आप पैच वगैरह लगाएं तो इस तरीके से शोल्डर्स को दाब सिलाई लगाएंगे तो शोल्डर अच्छे से बैठ जाता है। अब एक बार साइड्स को चेक करेंगे, तो यहाँ पर हमारी साइड्स दोनों की बराबर है। तो मैं इसे ओपन करूँगी, इसमें हमें स्लीव्स को अटैच करना है। तो यहाँ पर मैंने स्लीव्स पहले से ही रेडी करके रखा है, इसमें वर्क किया हुआ है, तो काफ़ी टाइम इसमें लगा, तो इसके लिए मैं इसको आप लोगों को नहीं दिखाऊंगी, केवल डायरेक्ट मैं इसे अटैच करना ही आप लोगों को बताऊंगी। तो सेंटर में हमें पहले जो कट लगाया हुआ है उसे सेंटर से मिलाते हुए चेक करना है, या आप अगर सही तरीके से कटिंग कर रहे हैं तो आपको सेंटर मिलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आप लोगों को यहाँ पर एक साइड से ही अटैच करके दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं 3 सूत का मार्जिन लेते हुए स्लीव्स को भी अटैच करूँगी। अब यहाँ पर मुझे थोड़ा सा मशीन को स्लो चलाना पड़ेगा, क्योंकि इसके जो स्लीव्स में वर्क किया हुआ है उसमें मनी वाला वर्क है, तो वो बार बार निडल के ऊपर आता है। इसके लिए हमें ध्यान से सुई को चलाना है, कई बार हमें हाथ से भी व्हील को घुमाना पड़ता है। तो हम हल्के हल्के से घुमाएंगे जिससे कि हमारी सुई भी ना टूटे। कई बार इस तरीके के वर्क में कपड़ा भी फटने का डर रहता है, इसके लिए हमें थोड़ा सा स्लो मशीन चलाना है। थोड़ा सा टाइम लगेगा चलेगा, लेकिन कपड़ा फटना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मैं इस तरीके से अटैच करते हुए शोल्डर तक आ गई हूँ। तो ये सेंटर हमारा दोनों का मिल गया है। अब मैं सेम तरीके से दूसरे साइड की तरफ स्लीव्स को घुमाऊंगी और पूरा सिलाई लगा लूँगी।
एक स्लीव्स को मैंने यहाँ पे अटैच कर लिया है। सेम तरीके से मैं दूसरे साइड के स्लीव्स को भी अटैच कर लूँगी। अब हमें साइड फिटिंग करनी है, तो यहाँ पर हम रखेंगे और मार्किंग मैंने पहले से ही करके रखी है। नीचे की साइड में आपको मार्किंग दिख रहा है, लेकिन मेरा स्लीव्स में डॉट डॉट का मार्किंग आया हुआ है, तो मैं उसी के ऊपर सिलाई लगाऊंगी। अगर आप लोगों को ट्रेसिंग व्हील वगैरह नहीं घुमाते हैं तो आप दोनों स्लीव्स में भी चौक की मार्किंग पहले से ही कर सकते हैं, जिससे कि आपको इस टाइम पर मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं धीरे धीरे चलाऊंगी, क्योंकि बीच बीच में हमारा इसमें मनी आ रहा है। अब नीचे की साइड में हमने जो चौक की मार्किंग करके रखी है उसी के ऊपर सिलाई लगानी है। अगर आपको सेंटर मिलाना है तो सेंटर भी मिला सकते हैं। तो यहाँ पर मैं मार्किंग के ऊपर ही सिलाई लगाऊंगी। तो दूसरे साइड भी मैं सेम तरीके से कर लूँगी। अब मैं यहाँ पे ज़्यादा आप लोगों को नहीं दिखाती हूँ, वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। साइड से भी मैंने 2-3 एक्स्ट्रा सिलाइयाँ लगा ली हैं। तो अब यहाँ पर आप ब्लाउज का फाइनल लुक देख सकते हैं। हाथ में हैवी वर्क होने की वजह से शोल्डर बराबर तरीके से अभी हैंगर में बैठ नहीं पा रहे हैं। बैक साइड भी एक बार मैं आप लोगों को शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पर ये बैक पार्ट देखिए। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने कटिंग और स्टिचिंग दोनों चीज़ शेयर करके रखी है, आप एक बार ज़रूर देखिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।